ये खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। सच बताएं बाबा, दादी अम्मा की तबीयत कैसी थी? दादी अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक, और आपकी दादी अम्मा ने आपके लिए प्यार भेजा। आप मुझे कल लेके जाएंगे ना? बिल्कुल लेके जाएंगे अपने बेटे को। तो मैं उनकी पसंद का खाना लेके जाऊंगा। डेफिनेटली, श्योर। गिव मी अ नाइस हग। क्या बात है तेरी जानी। अब बता, मजा आया कि नहीं? मान गए तुझे, क्या लश्कारे हैं। ये है दिमाग की कमाई। दिल खुश कर दिया तूने। चला तुझे जरा सैर करवा के लाऊं। कहाँ की? जहां तू कहे। सोच ले, पक्की बात है? हाँ, तो चल फिर, मैं समझ गया। बड़ी चीज है तू हैदर। रिमल, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। अपने आप से लड़ती रहोगी, लोगों से नहीं। खैर छोड़ो, मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आ जाएगा जब बोलोगी। रिमल, सैन मेरे साथ आया है, तो मैं क्या करूं? तुम्हें आंटी ने तो बताया होगा ना? हाँ, तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा? जोया, तुम्हें तो पता है कि मुझे जबरदस्ती के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी तुम हाँ कर दो। जोया, तुम इतना जोर क्यों डाल रही हो मुझ पर? मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। वो मजबूरी मुझे नहीं बताओगी? क्यों नहीं? तुम नहीं जानती रिमल कि उन लोगों ने मेरी जिंदगी को कितना अजाब बना दिया। जैन ने और ताई ने मिलकर अदनान को मेरे खिलाफ कर दिया, और जैन ने ये कह दिया है कि अगर तुम्हारी शादी मैं उससे ना करवाऊं तो अदनान मुझे तलाक दे देगा। अब सिर्फ तुम पर है कि अगर तुम हाँ कर दोगी तो मेरा घर बच जाएगा। मेरी एक बात मानोगी? उन्हें जाकर ये कह दो कि रिमल नहीं मानती। ओके, मैं चलती हूँ। सोया, मेरी तरफ से इनकार नहीं है, लेकिन जो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम एक बार उनसे कहो तो सही। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन जो उम्मीद मुझे अपने आप से थी मैं उस पर पूरा नहीं उतर सकी। जोया, तुम्हें कब से बोला, लेकिन तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। अदनान, मैंने कहलवा भेजा था कि मुझे भूख नहीं है। जोया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ताईजान? जैन बता रहा था कि रिमल ने इनकार कर दिया। जैन, मैंने तुम्हारी मिन्नत की थी कि प्लीज अभी घर जाकर कुछ मत कहना। भाभी, मैं मामा से कुछ नहीं छुपाता। सुनो, वो तुम्हारी दोस्त है, कोई हूर परी नहीं है। उसे बोलो कि ऐसे घर किस्मत वालों को मिलता है। ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा घर किस्मत वालों को ही मिलता है, और मुझसे ज्यादा किस्मत वाला कौन होगा? जोया, बेटा उसे समझाओ, अच्छा घर है, ऐश करेगी। तायाजान, मैंने उससे बात की है, लेकिन वो नहीं मानती। क्यों नहीं मानती वो? उसकी मर्जी, जो वो करे।
आप ये चाहती हैं कि जो आप चाहें वो हो जाए। सुन लिया? और घुमाओ उसे। देखो कैसे करी करी सुना के गई है मुझे। मामा मामा प्लीज आप चुप कर जाएं। मैं पूछता हूँ इसे अच्छे तरीके से। तो चुप रहिए। अंकल गुगू, अंकल अपना पासपोर्ट निकालें। क्यों? बस आप अपना पासपोर्ट निकालें। मगर क्यों? अब आप जा रहे हैं? तंग आ गए हो मुझसे। जी। तुम्हारे बाप ने कहा होगा, आखिर उसी की बात मानी ना। नहीं अंकल गुगू, अंकल हमारे मुकद्दर में जो दुख लिखे जा चुके हैं, हम उनको आपकी झोली में क्यों डालें? आखिर हुआ क्या है? अंकल मैंने सारी बातें सुन ली थी जो बाबा ने आपसे कही हैं। इस वक्त उनको अपनी बीवी के अलावा और कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा। अंकल इससे पहले कि वो आपके साथ कोई बुरा सलूक करें, आप यहाँ से चले जाएं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम लोगों को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता। प्लीज अंकल गुगू, अब आप चले जाएं। ठीक है, तो कल चला जाऊंगा। नासिर बेटा, नासिर। जी अम्मी। क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं? और तुमने ड्रेस भी चेंज नहीं किया? नहीं, वो नींद ही नहीं आ रही मुझे। ओहो बेटा, बेटा कल भी तुम परेशान थे। मैं सोच रही थी कि ऑफिस की कोई परेशानी होगी, पर तुम तो आज भी परेशान हो। खैरियत तो है ना? जी हाँ, सब खैरियत है, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान नहीं हूँ। कल तुमने नताशा से क्या कहा था? नताशा से? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा उसे। वो बहुत दुखी थी, शायद तुम्हारे रवैये की वजह से। हो सकता है परेशानी में कुछ कह दिया हो, मेरे मुंह से निकल गया। देखो बेटा, मैं इस तन्हाई से तंग आ चुकी हूँ और तुम भी बहुत तन्हा हो चुके हो। और तो और तुमने अब हंसना भी छोड़ दिया। आप तो वाकई परेशान हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। देखो बेटा, मैंने सोचा है कि नताशा घर की बच्ची है और वो मेरी बहन की बेटी भी है। ऐसा है कि तुम उससे शादी कर लो। जी, मैं नताशा से शादी कर लूं? तो बेटा उसमें हर्जी क्या है? आप नहीं समझेंगे। कॉलेज चली गई? हाँ, कहती थी वो आपको खुदा हाफिज नहीं कह सकती। तू बहुत हिम्मत वाला है यार। आर्टिस्ट बन दो ना, इसलिए। जोया को मेरा सलाम कहना। कह दूंगा, वो भी जाके हमें भूल गई। वो ऐसी नहीं है। यहाँ सब ऐसे हैं, यहाँ सबको अपनी अपनी जंग खुद ही लड़नी है। बहुत याद आओगे तुम। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। अंकल, मैं जरूर आऊंगा आपके पास शूटिंग करने। नौर बहन का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ज़रीन, ये इमरान 3-4 दिन से कॉलेज में नजर नहीं आ रहा। क्यों? तुम्हें उसकी याद कैसे आ गई? नहीं, वैसे ही कॉलेज में जरा सुकून सुकून है, इसलिए पूछ रही हूँ।
लेकिन तुम्हारे चेहरे पर सुकून नहीं है। क्या मतलब? सब जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? देखो नताशा, चाहे जाने का एहसास इंतहाई खूबसूरत होता है। जो इंसान आपको चाहता हो और वो अचानक पूछना छोड़ दे या नजर ना आए तो कमी का एहसास तो होगा ना। चाहे जाने का एहसास? वाह जरी, क्या मैंने गलत कहा? नहीं जरी, लेकिन शायद तुम नहीं जानती चाहने के एहसास को। वो दुख देकर भी कितना प्यारा लगता है। रिमल प्लीज, अगर तुम मेरी किसी बात से हर्ट हुई हो तो आई एम सॉरी। क्या बात है नासिर? मुझसे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती यार। मैंने क्या बेरुखी की है? तुम ना मेरा फोन उठा रही हो ना तुम ऑफिस आ रही हो। समझा करो नासिर, लड़कियों की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। कैसी मजबूरी? कुछ लोग घर पर आए थे। लोग घर आए थे मतलब? क्यों? मुझे देखने। एक्सक्यूज मी? देखने? देखने मतलब शादी के लिए आए थे। अच्छा, कौन लोग आए थे? बताना जरूरी है? मेरा ख्याल है हाँ। तुम्हारी जोया आई थी अपने देवर का रिश्ता लेकर। क्या? सोया? भाभी, मैं तो चाहता था कि घी सीधी उंगली से निकले, मगर नहीं, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तुम करना क्या चाहते हो? तुम रिमल को मजबूर नहीं करोगी शादी के लिए? नहीं। क्या है ये? बस एक छोटा सा क्लिप है, देखें। मेरा ख्याल है कि इतना काफी है। और जिस दिन मैंने ये अदनान भाई को दिखा दिया, तुम्हारी तो बर्बादी शुरू। भाभी, अब आपको सोचना नहीं है, फैसला करना है। खालिद, इमरान का इल्म है तुम्हें? नहीं। तुम्हारा तो वो गहरा दोस्त है ना? जो अपना दोस्त नहीं बन सकता, किसी का दोस्त क्या बने? प्लीज बता दो उसे मसला क्या है, वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? छोड़े, आप क्या करेंगी पूछकर? मैं नहीं पूछ रही। तो फिर कौन पूछ रहा है? मेरे सामने तो आप ही बैठी। वो नताशा ने पूछा था। जिस दिन मुझसे पूछेगी मैं उसे बता दूंगा। साजिद, साजिद, क्या हुआ? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों? मैं दादी अम्मा के पास जाना चाहता हूँ। फिर वही बात, आप मुझे हमेशा डांटती हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? ये बदतमीजी तुमने उनसे सीखी है? उन्होंने नहीं सिखाई, आपने सिखाई है। साजिद, चुप करो।
दादी 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 साजिद दादी साजिद दादी साजिद दादी 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 क्या हुआ है जोया? वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। सोया, ये क्या हाल बना लिया तुमने? मेरे बस में कहाँ है कुछ करना। सोया, इस तरह नहीं कहते प्लीज रिमन। शादी के लिए हाँ कर दो, मेरी खातिर, हमारी दोस्ती की खातिर कुर्बानी दे दो। सोया, मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताऊं? बोलो। तुम ये समझती हो कि मैं नासिर से प्यार नहीं करती? हाँ, नहीं, मैं नासिर से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बाप ने पहले दिन से रिश्तों के जंजीरों को कच्चे धागे की अहमियत दी। मेरे लिए भी सब रिश्ते कच्चे धागे की तरह थे। लेकिन सोया, तुम्हें तो पता है कि मुझे इजहार ना करने की आदत है, इसलिए मैंने अभी तक नासिर से इजहार नहीं किया। लेकिन ये सच है कि मैं नासिर की अमानत हूं। अगर वो तुम्हें कह देता है कि रिमन को ले जाओ, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए तो आसमाइशों के आसमान पर रोज से एक नया सूरज तुलू और मेरी जिंदगी का फैसला अब सिर्फ नासिर के हाथ में। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि तुम नासिर भाई से प्यार करती हो, लेकिन क्या हुआ मेरे बेटे को? डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं अंदर। उसे हुआ क्या है? बस अचानक दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। आई रियली डोंट नो, मैं फौरन उसको हॉस्पिटल ले आई हूँ। कासिम भाई आप? अकमल तुम यहाँ पे? वो मैं आपकी वालदा को लेकर आया हूँ। अम्मी को हॉस्पिटल में? जी। कहाँ है वो? आप आए मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ आपको। हाँ, क्या बना?
हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा? देखें, पक्की बात बताएं, वरना हम सच्ची बात बता दें। बड़ी अकड़ रही थी, मैं नहीं करवा सकती रिमल से रिश्ता। अब कहाँ गई तेरी अकड़? ताई मैंने तो सिर्फ एक बात की थी, आपको ये अकड़ लगी थी। जैन ने तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा दिखा दिया है ना? ताई वो मेरा भाई लगता है। बड़ी ठीक हो, यार को भाई कह रही हो? इस चुप कर जा, अदनान को पता चल गया ना तो क़यामत आ जाएगी। अभी तूने उसका गुस्सा नहीं देखा? मामा फोन तो उठा ले। तुम्हारी बहन का फोन है, बेवक्त तंग करती रहती है। यहाँ पहले ही इतनी टेंशन चल रही है। आप कहाँ चले गए थे? तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? मेरा बेटा यहाँ पर अकेला है और आपको फिक्र ही नहीं है? जिसके पास मैं गया था वो मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया है। मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ, मामा भी फोन नहीं उठा रही, मैंने उनको बताया भी है। मेरी माँ को अगर पता चला कि साजिद हॉस्पिटल में है तो वो बहुत परेशान होगी। तुम्हारी माँ को तो परवाह ही नहीं है। मेरी माँ तुम्हारी माँ की तरफ फारिग नहीं है। रबिया, अभी और इसी वक्त अपनी माँ के पास चली जाओ। क्या? तुम एक बेहिस औरत हो। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता चला होगा कि आज हमारा बेटा तुम्हारे कारनामों की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है। मुझे तुम्हारा वजूद नहीं चाहिए। मैं अकेला पाल सकता हूं अपने बेटे को। तुमसे ज्यादा मेरे बेटे को मेरी मां की जरूरत है। पता है एक बात तुम्हें, दिल से उतर गई हो तुम। हेलो जोया। जी बाहर आओ। क्या? मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बाहर आओ। नासिर, मैंने तुमसे खुद भी मिलना है, लेकिन अभी तुम जाओ। मैंने तुमसे अभी मिलना है, इसी वक्त बाहर आओ। प्लीज नासिर, समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बुरा किया है तुम्हारे साथ? ये वक्त बहस का नहीं है, अभी तुम जाओ।
सब कुछ खत्म हो गया नासिर, सब कुछ खत्म हो गया। जोया, मुझे माफ कर दे अम्मी। अरे नहीं बेटा, कभी कोई बेटियों से भी नाराज होता है। देखा मामा, मेरी दादी माँ कितनी अच्छी है। हाँ बेटा, आज मुझे कासिम की बातों से एहसास हुआ है कि मैं गलती पर थी। डॉक्टर ने कहा है कि साजिद की जो भी खुशी है उसे हर हाल में देनी है। अम्मी, आज आप हमारे साथ चल रही हैं और हमारे साथ ही रहेंगी। बेटा मैं नहीं अम्मी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दादी माँ, अब तो आपको जाना पड़ेगा। मेरी मामा इतने प्यार से जो कह रही हैं। हाँ, तो कुछ पता चला इमरान का? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है उसकी? ज़ेनी, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मुझे एहसास है उसकी मोहब्बत का। एहसास होने और करने में बहुत फर्क है नताशा। तुमने खालिद से पूछा? हाँ, पूछा था। कह रहा था कि नताशा पूछेगी तो बता दूंगा। वाह, बड़ा मान है उसे। इमरान ने मना किया है उसे। सच बताओ, कौन है वो? क्या लगता है तुम्हारा? वो नासिर है, मेरी खाला का बेटा। तुम्हारा पुराना आशिक है ना? अभी तक छोड़ा नहीं तुमने उसे? अदनान प्लीज, मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं, हैं? पता नहीं तुम सब लोग कैसे हो। कैसे? नहीं, कैसे हम लोग? मुझे बताओ तुम कैसे लोग हम? मामा सही कहती हैं, तुम जिस माँ की बेटी हो उससे तो अल्लाह ही बचाए। अदनान, मेरी मामा के बारे में कुछ मत कहना। शोहर के होते हुए आशिक रखती हो, क्या करोगी तुम मेरा? है? लेकिन मैं जो करूंगा वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम भाई छोड़ो मुझे। भाई प्लीज, क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? इस घर में सब कुछ हो रहा है और तुम लोगों को पता तक नहीं। हमें सब पता है। क्या? अगर आप लोगों को पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या पता है? ये अपने आशिक से मिलती है। ये तो है ही ऐसी, मैंने पहले कहा था बेटा। मामा प्लीज एक मिनट, कौन है वो भाई? दैन ये मुझे सोते में छोड़कर आशिक से मिलने जाती है। नासिर, इसकी खाला का बेटा। मैं भाई नहीं छोड़ूंगा। भाई प्लीज कूल डाउन। आप 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। मैं बाहर नहीं जाऊंगा नासिर। भाई प्लीज मेरी बात सुनो यार, मैं हूं ना यहाँ। आप प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, मैं भाभी से बात करता हूँ। भाई प्लीज प्लीज। मामा भाई को लेकर चलो अदनान, चलो। हाँ तो जोया जी, सब ठीक है ना? रिमल, रिमल, वो मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी। वो मैंने पूछना था कि घबराइए मत, पूछिए। इमरान आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? क्या तुम्हें पता था कि मैं सारी रात सो नहीं सकूंगा? तुम्हारे पागलपन पर यकीन था। हैरत है, मेरी मोहब्बत मेरे लिए ही मजाक बन गई है। मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से तो तुम्हें आज मैं मारूं। हाँ, मुझे शायद बिना इजाजत अंदर नहीं आना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए वही मकाम है। खैर, अम्मी से मुलाकात नहीं हुई क्या? भाई जोया से पूछो तो सही, हुआ क्या है? आपको क्या पता, चुप करके खाना खाएं। बेगम,
ये मेरा भी घर है और मुझे भी बोलने का पूरा हक है। लो अब ये भी बोलने लगे। रुसवाइयाँ